Hello students, today we understand class 5th social science term 2nd chapter 2 environmental pollution. In this chapter we will learn about इस chapter में हम पढ़ेंगे meaning of pollution, types of pollution and causes of pollution. मीन्स ये जो chapter है हमारा ये किससे रिलेटेड है? environmental pollution यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम environmental pollution के बारे में जान लेते हैं. द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स आवर इन्वायरमेंट. हमारे आसपास जो सारी चीज़ें पाई जाती हैं उन सब चीज़ों से मिलकर हमारा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण बनता है. सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग एंड अदर आर नॉन लिविंग. उसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो लिविंग है और कुछ जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग है. यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि ह्यूमन हुआ, एनिमल्स हुए, ये सारे प्लांट्स हुए, ये किस में आते हैं? लिविंग में आते हैं. इसके अलावा आपका बिल्डिंग, चेयर, डोर, ये सारे किस में आते हैं? नॉन लिविंग में. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स. बता दिया उसने क्या? प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस ये किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं. और इसके अलावा वाटर, एयर एंड लैंड ये किस में आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं. ह्यूमंस यूज ऑल दीज थिंग्स टू फुलफिल देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. ह्यूमंस यानी कि जो इंसान जो है वो इन सब चीज़ों का यूज़ करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. Some of the human activities are causing harm to all the other things in the environment. कुछ बहुत सी बार क्या होता है, हमारी कुछ गतिविधियों के कारण हमारे आसपास या फिर हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनका उसके अपने कारण नुकसान हो जाता है. दिस हार्म इज टर्म एज अ पॉल्यूशन. इसी हार्म को, इसी नुकसान को क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं. एडिशनल हार्मफुल सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. अगर हम बात करें एडिशनल की तो उसमें अगर आपके इन्वायरमेंट में अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. द हार्मफुल थिंग्स डेट पोल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट. वो चीज़ें जिनके कारण इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है वो क्या कहलाती है? पोल्यूटेंट्स कहलाती है. देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. 4 मेन तरीके के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं. फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, सेकेंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड लैंड पोल्यूशन और फोर्थ नॉइस पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में. एयर पोल्यूशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस टू द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. अगर हमारी एयर के अंदर हार्मफुल गैसेस जो है वो अगर मिक्सड हो जाएगी तो उससे फिर क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा. द मेन एयर पोल्यूटेंट्स आर स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल. जिन चीज़ों के कारण से एयर पोल्यूशन बढ़ता है वो है स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स. दिस पार्टिकल्स कम फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज, वॉल्केनोस एंड वाइल्ड फायर्स. ये जो है स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स ये कहाँ से आते हैं? गाड़ियों के वाहन से या फिर फैक्ट्रीज से, वॉल्केनो से और वाइल्ड फायर से. यानी कि जंगल वगैरह में आग लग जाती है तो उससे जो धुआं होता है उसके कारण भी इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है. समटाइम्स स्मोक कंबाइंस विद द फॉग टू फॉर्म स्मोक. इट लुक्स लाइक अ क्लाउड. द एयर विद द स्मोक बिकम्स हेजी. क्या होता है कि बहुत सी बार हमारा जो स्मोक जो है, धुआं जो है वो एयर के साथ में मिक्स हो जाता है और वो कैसा दिखाई देता है फिर हमको? क्लाउड जैसा, बादलों जैसा. और फिर ये जो एयर जो होती है वो हेजी बन जाती है जिसके कारण हमको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है. ब्रीथिंग इज पोल्यूटेड एयर कैन बी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ. पोल्यूटेड एयर अगर है, एयर के अंदर किसी दूसरी तरीके की गैसेस अगर मिक्स है तो उससे क्या हुआ? एयर पोल्यूशन होगा और वो फिर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है. लॉन्ग टर्म प्रेशर एक्सपोजर to air pollution has been associated with the disease of the heart and lungs, cancers and other health problems. अगर मान लीजिए अगर इस तरीके से अगर कंटिन्यूस अगर लंबे समय तक अगर एयर के अंदर पोल्यूशन अगर होता रहता है तो उससे फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हमको, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में कैंसर या फिर और भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है. एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. एयर पोल्यूशन जो है यानी कि वायु प्रदूषण जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होता है.
नेक्स्ट हमारा आता है वाटर पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। अब मान लीजिए आपके वाटर बॉडीज यानी कि जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, जैसे नदी हुई, तालाब हुआ, वहाँ पे अगर कुछ दूसरी चीज़ें अगर मिक्स हो जाती है उसके साथ में, तो वो फिर क्या कहलाता है? वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। वाटर पॉल्यूशन इज वन द मेन environmental issues that we are facing because they about 3/4 of the earth's surface is covered with the water। वाटर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे इन्वायरमेंट में आज सबसे ज़्यादा है, जिसको सबको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन, but some natural factors such as landslides and floods also contribute to reduce the water quality। अधिकतर क्या होता है, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है उनके कारण क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। बट बहुत सी बार क्या होता है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड हुआ, है ना, उसके कारण भी क्या हो जाता है? जो वाटर की जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है या फिर उसमें चेंजेस आ जाता है। मेन काजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एस फॉलोज। और जिन कारणों से वाटर पॉल्यूशन होता है वो नीचे दिए गए। फर्स्ट है गोइंग बैक ऑफ वेस्ट वाटर इनटू द एनवायरनमेंट ड्यू टू द इनएडिक्वेट स्वेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अब बहुत सी बार क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर रहता है उसको बिना ट्रीट किए हम क्या करते हैं? वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो पानी गंदा हो जाता है पूरा। Flowing of chemicals such as fertilizers, pesticides, fungicides and insecticides into water bodies। और इसके अलावा मान लीजिए फर्टिलाइजर से या फिर पेस्टिसाइड से, फंगिसाइड से या फिर इंसेक्टिसाइड से, ये अगर वाटर बॉडीज यानी जहाँ पे पानी बहता है या फिर भरा हुआ रहता है वहाँ पे अगर उसके साथ में मिक्स अगर हो जाते हैं, फिर वो ये वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। वॉशिंग क्लोथेज इनटू वाटर बॉडीज सच एज कैनल्स एंड रिवर्स। अगर मान लीजिए आप कपड़े भी धोते हैं पानी के स्रोत में, तो वो भी क्या कहलाता है? फिर वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। ड्रेनिंग ऑफ अ हग अमाउंट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज सच एज कैनल्स एंड द रिवर्स। अब बहुत सी बार क्या होता है कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी कहाँ? डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ दिया जाता है, जैसे कि कैनल्स में या फिर रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो वहाँ का वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ द गार्बेज सच एज प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर इनटू द सी। अब क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे कि गार्बेज हो गया जिसमें प्लास्टिक, ग्लास और रबर या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, ये कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी? सी में अगर इकट्ठा हो जाएगा तो उससे भी क्या होता है? फिर वो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। स्प्रिंग ऑयल फ्रॉम द टैंकर्स इनटू सीज। स्प्रिंग ऑयल जो रहता है उनको टैंकर से सी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे भी वाटर जो है वो क्या होता है? पॉल्यूट होता है। वाटर पॉल्यूशन हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। वाटर पॉल्यूशन के कारण हमारी हेल्थ के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अ लॉट ऑफ डिसीजेस रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग और बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द पॉल्यूटेड वाटर। डिसीजेज लाइक द डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री एंड स्किन इन्फेक्शन आर वाटर बोर्न डिसीजेज। कुछ बीमारियां जैसे कि डायरिया हुआ, कोलेरा हुआ, टाइफाइड, डिसेंट्री या फिर स्किन इन्फेक्शन, ये किसकी वजह से होता है? ये सारी वाटर से होता है। वाटर के कारण ये बीमारियां फैलती है और फिर वो सबको नुकसान पहुंचाती है। अगला जो आता है वो आता है लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन क्या होता है? यानी कि भू प्रदूषण या फिर सॉइल पोल्यूशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द सॉइल इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। अगर आपकी जो सॉइल जो है उसमें अगर किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ की सरफेस पे, तो वो क्या कहलाता है? फिर लैंड पोल्यूशन कहलाता है। लैंड गेट पोल्यूटेड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स ऑन इट। क्या होता है कि ज़मीन पे अगर हम किसी तरीके के हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर डाल देते हैं तो उसके कारण क्या होता है? हमारा जो लैंड जो है वो पॉल्यूट हो जाता है और उससे फिर हमको वो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेन काजेस ऑफ लैंड पॉल्यूशन किन कारणों से होता है? ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स रिजल्ट इन कंटामिनेशंस एंड पॉइजनिंग ऑफ ऑयल। अगर हम
फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ करेंगे फील्ड में, तो उसके कारण क्या होता है, फिर लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये फिर एक पॉइजनिंग का काम करता है, जहर का काम करता है। सेकेंड है मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड लीड दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड काज लैंड पोल्यूशन। कुछ मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, ये क्या होते हैं, ये इनको रिसाइकल किया जा सकता है या सॉरी रिसाइकल नहीं किया जा सकता या फिर रीयूज, तो ये क्या करते हैं, लैंड पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन मोर इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड विच लीड टू द डिफॉरेस्टेशन। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज जो है वो भी बहुत ज़्यादा सेटअप की जा चुकी है। और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो जंगल की जमीन है उसको काटा जा रहा है या फिर जो प्लांट्स है उनको कट किया जा रहा है और वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है। Polluted lands or a soil leads to the problems of the skin cancer and the human respiratory system। अब लैंड पोल्यूशन या फिर सॉइल के पोल्यूशन के कारण क्या होता है, स्किन कैंसर होता है या फिर जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज जो होती है वो फैल बढ़ती है। द टॉक्सिक केमिकल्स कैन रीच आवर बॉडी थ्रू फूड्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन बी वी ईट एज दे आर ग्रोन इन पोल्यूटेड सॉइल। अब उससे क्या होता है, अगर सॉइल के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, जो हम फूड्स या फिर वेजिटेबल्स जिनको हम उगा रहे हैं वो क्या क्या हो जाएगी, फिर केमिकल्स वाली हो जाएगी, तो उससे फिर हमारी हेल्थ के ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगला जो है वो है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एन अनप्लीजेंट साउंड दैट कॉज अ टेम्परेरी डिस्टरप्शंस in the environment, it cause harm to all living things। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, अगर किसी तरीके का अनप्लेजेंट साउंड जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता है और उससे क्या होता है, जो जितने भी जो लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, तो उसके कारण हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं, नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। तो मेन काजेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर, जिन चीज़ों से नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता है यानी कि ध्वनि प्रदूषण, वो ये नीचे दी गई है। साउंड्स ऑफ द बिग मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों का जो आवाज़ जो होती है उसके कारण नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता है। साउंड ऑफ लाउड स्पीकर यानी कि जो डीजे वगैरह चलते हैं उससे नॉइस पॉल्यूशन बढ़ा है। म्यूजिक प्लेड ऑन अ हाई वॉल्यूम, अगर कोई सा म्यूजिक अगर हाई वॉल्यूम पे चलाया जाता है तो उससे भी नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता है। हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स, आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनके हॉर्न से। साउंड ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स, अगर आप पटाखे फोड़ते हैं तो उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब कौन कौन से तरीके के पॉल्यूशन जो होते हैं उनके बारे में था। नॉइस फ्रॉम मैन मेड थिंग्स सच एज द हॉर्न, मशीनरी, एयरप्लेन्स एंड इवन व्हीकल्स कैन डैमेज आवर ईयर्स। अब क्या होता है कि जो मशीन का, एरोप्लेन्स का या फिर किसी भी व्हीकल्स का, तो उससे हमारे जो एयर्स है वो डैमेज हो सकते हैं। कंसंट्रेट एक्सपोजर टू द लाउड लेवल्स ऑफ नॉइस कैन इजीली रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ आवर एयर ड्रम्स एंड लॉस ऑफ हियरिंग। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में अगर साउंड जो है, अनप्लीजेंट साउंड जो है वो हमारे एयर तक अगर पहुँचेगा तो उससे क्या हमारा जो एयर ड्रम है ना, वो ख़राब हो जाता है और उससे हमको सुनाना बंद हो जाता है। तो ये था पॉल्यूशंस के बारे में कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से पॉल्यूशंस है जो कि बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हुआ, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, जिनके कारण हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।